बधाई हो, प्रभु आ गए पृथ्वी पर। प्रभु श्री रामचंद्र का अवतरण हो गया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन बिसाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। ए ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कि जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माता कौशल्या के हितकारी और दीन दुखियों पर दया करने वाले कृपालु भगवान आज प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले तथा सदैव मुनियों के मन में निवास करने वाले भगवान के अद्भुत रूप का विचार करते ही सभी माताएं हर्ष से भर गईं। जिनका दर्शन नेत्रों को आनंद देता है, जिनका शरीर बादलों के जैसा श्याम रंग का है और जो अपनी 4 भुजाओं में शस्त्र धारण किए हैं, जो वनमाला को आभूषण के रूप में धारण किए हुए हैं और जिनके नेत्र बहुत ही सुंदर और विशाल हैं तथा जिनकी कीर्ति समुद्र की तरह अपूर्णनीय है, ऐसे खर नामक राक्षस का वध करने वाले भगवान आज प्रकट हुए हैं। दोनों हाथ जोड़कर माताएं कहने लगी, हे अनंत, हम तुम्हारी पूजा और स्तुति किस विधि से करें, क्योंकि वेदों और पुराणों ने तुम्हें माया गुण और ज्ञान से परे बतलाया है। दया करुणा और आनंद के सागर तथा सभी गुणों के धाम ऐसा श्रुतियाँ और संतजन जिनके बारे में हमेशा बखान करते रहते हैं, जन जन पर अपनी प्रीति रखने वाले ऐसे श्री हरि नारायण भगवान आज मेरा कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। अरे जिनके रोम रोम में कई ब्रह्मांडों का सृजन होता है और जिन्होंने ही संपूर्ण माया का निर्माण किया है, ऐसा वेद बताते हैं। माता आगे कहती हैं कि ऐसे भगवान मेरे गर्भ में रहे, यह तो बड़े आश्चर्य और हास्यास्पद बात है। जो भी धीर व ज्ञानी जन यह घटना सुनते हैं वे अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। अब माता को इस प्रकार ज्ञानवर्धक बातें कहते सुन प्रभु मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि माता को ज्ञान हो गया है। प्रभु अवतार लेकर कई प्रकार के चरित्र का निर्वाह करना चाहते हैं। तब प्रभु ने पूर्व जन्म की कथा माता को सुनाई और उन्हें समझाया कि वे किस प्रकार उन्हें अपना वात्सल्य प्रदान करें, पुत्र की भांति प्रेम करें। प्रभु की ये बातें सुनकर
माता कौशल्या की बुद्धि में परिवर्तन हो गया और वे कहने लगती हैं, आप यह रूप छोड़ दीजिए प्रभु, बाल रूप धारण कीजिए और बाल लीला करें जो सबको प्रिय लगे। हमारे लिए यही सुख सबसे उत्तम है कि आप सुंदर बाल रूप में प्रकट हों। अब माता का ये प्रेम भरा भाव सुनकर सबके मन की बात को जानने वाले भगवान श्री सुजान बालक रूप में प्रकट होकर बच्चों की तरह रोने लगते हैं। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, भगवान के स्वरूप का यह सुंदर चरित्र जो कोई भी भाव से गाता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त होता है और दोबारा इस संसार रूपी कुएं में गिरने से मुक्त हो जाता है। तो धर्म की रक्षा करने वाले ब्राह्मणों, धरती का उद्धार करने वाली गो माता, देवताओं और संतों का हित करने के लिए भगवान श्री हरि ने इस प्रकार अवतार लिया और प्रभु श्री रामचंद्र के पावन पुनीत कोमल चरणारविंद हमारी पृथ्वी पर पड़े। जय श्री हरि, जय शिव शिवा।